हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं साइंस के वो टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके चले जाइएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे वो बी हो, UPSSC हो, UPSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप देखिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब देखिए मेहनत करके ही हर कुछ मिलता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसे ही जॉब मिल गई, मगर ये संभव नहीं है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो। राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। तो मेरे दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए कि आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रॉस करेंगे। मैं इसी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला ही क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं। चलिए मैं इनका थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूँ। तो आप देखिए, ये जो परेशानियाँ आप देख रहे हैं इसमें बार बार असल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं है। अब दो ग्रह जिनके उपग्रह देखिए, ये हैं बुध और शुक्र हैं, बुध और शुक्र। लेकिन आप थोड़ा सा ज़रा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इसमें से एक आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। देखिए, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप इन ग्रहों को याद कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे कम जो सूर्य से दूरी होती है वो होती है बुध की, और बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पृथ्वी से दूरी के, ये सूर्य से दूरी की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है वो पृथ्वी से दूर वो होता है शुक्र। यानी जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर है वो कौन सा है? शुक्र। और शुक्र के बाद आता है मंगल। ये क्रम आप जरूर याद कर रखिएगा, ये क्रम में जरूर क्वेश्चन आता है। और मंगल के बाद आता है बुध, और बुध के बाद आता है बृहस्पति, ठीक है। और लास्ट देखिएगा, ये आकार में, यानी कौन कितना वजन है, कितना भारी है। तो सबसे भारी जो ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा सबसे भारी? बृहस्पति है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद जो आता है वो आता है शनि, और शनि के बाद जो आता है वो आता है अरुण। तो थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा, वही बात मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? अब सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक उपग्रह किसके? सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति के। कितने हैं? सबसे अधिक उपग्रह हैं बृहस्पति के, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में आपको बता दूं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वां ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह की दूरी जो है वो 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। कितनी दूर है ये है 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, 80 लाख किलोमीटर दूर है ये जो है। अब आगे देखिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये बहुत बड़ा है, और इसके अंदर ना असल में इतना बड़ा है कि इसके उपग्रह भी इसके सबसे ज़्यादा इसी के हैं, वो हैं 67 उपग्रह हैं। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो भी इसी का है, वो है गैनीमीड उपग्रह। जो सबसे बड़ा है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड, वो बृहस्पति का ही है,
ठीक है, तो आप समझ जाइए कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ये है। आगे क्वेश्चन चलिएगा, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भोर का तारा, अब आप समझ लीजिएगा भोर का तारा, सूर्य की बहन और ये जितने क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं वो मैं आपको सब बता दूंगा, आप देखिएगा। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसे हम कहते हैं भोर का तारा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये भोर का तारा कौन सा क्वेश्चन कहलाता है, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो आप इसे देखिएगा, भोर का तारा कहलाता है शुक्र। कौन सा कहलाता है, ये है शुक्र, ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, तो 88 दिन में चक्कर लगाता है कौन सा ग्रह, वो है 88 दिन में चक्कर लगाने वाले ग्रह को हम क्या कहते हैं जी, उसका नाम दिया है बुध। यानी बुध जो है वो कितने दिन में चक्कर लगाता है, वो लगाता है 88 दिन में चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा। यानी कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका घनत्व पानी से भी कम है और अगर उसे पानी में डाल दोगे तो वो तैरने लगेगा। तो ये ग्रह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा ध्यान से। मैं इस ग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये पानी में तैरने वाला कौन सा ग्रह है। तो ये ग्रह है असल में शनि, मैं भी इसके बारे में आपको बता रहा था। ये ग्रह कौन सा है, ये ग्रह शनि है। क्या नाम है इसका, इस ग्रह का नाम है जी शनि। नेक्स्ट देखिएगा आप, सूर्य की सतह का तापमान। अब सूर्य की सतह का तापमान आपको बताइए कितना है, कि उसे ना तो नापा जा सकता है, बड़ी मुश्किल से, ये अंदाजे से आपको इतना, ये है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, अब ध्यान रखना, डिग्री सी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट तारा। मैंने अभी आपको बताया था सूर्य के निकट ग्रह, लेकिन यहाँ बात हो रही है सूर्य के निकट तारे की, कि कौन सा तारा ऐसा है जो सूर्य के सबसे निकट है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है ये है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नेपच्यून की खोज। तो नेपच्यून की खोज जो है वो किसने की थी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गैलीलियो केपलर तो है नहीं, न्यूटन भी नहीं है, तो ये हैं कौन से, ये हैं गैले, और गैले ने ही नेपच्यून की खोज की थी। नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सा क्वेश्चन है आगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह। यानी सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, सबसे निकट ग्रह की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, मैंने आपको अभी जो लिस्ट बताई थी उससे आप जान सकते हैं कि सूर्य के निकट अगर सबसे पूछे तो वो है बुध। कौन सा है, बुध है। ठीक है, आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ये जो छोटी लिख रहा है, छोटी नहीं है, छोटा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, छोटा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो अगर सबसे बड़े ग्रह की भी मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे बड़ा ग्रह अभी मैंने जब लिस्ट बताई थी, तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। ये आकार में सबसे बड़ा है और वजन में भी सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप। अब ये कौन सा तारा ऐसा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो आपको ये बताना पड़ेगा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा है जी। ये है सूर्य ही पृथ्वी के सबसे, बाकी ये धूमकेतु, ध्रुव तारा, लुब्धक, ये सब बहुत बहुत दूर हैं। इसका आंसर होगा सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, सौर परिवार के में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा है क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं में विद्यमान है। अब किसकी कक्षाओं में ये विद्यमान है, तो ये आपको जानना पड़ेगा और ये आपको बताना होगा। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ये है हमारा मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट देखिएगा, यह हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है।
ये हैली का धूमकेतु की बात कर रहे हैं कि हैली का जो धूमकेतु होता है वो सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है। तो भैया ये करता है 76 ईयर्स। कितने वर्षों में करता है? 76 ईयर्स में करता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पे कदम रखा था। तो आपको पता ही है चांद पे कदम रखने वाले जो 2 भाई थे, सबसे पहले उन्होंने किस ईयर में रखा था? वो रखा था उन्होंने, इसे हम कहते हैं 1969 में। कब रखा था? 1969 में रखा था। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। ये तो सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। ये दिखता है काला। कैसा दिखता है? काला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह जिसे कहते हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि वहाँ पर पानी वानी की खोज के बारे में बता दिया गया था। तो ये लाल ग्रह जो है असल में, जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं, इसका नाम है मंगल। क्या नाम है इसका? मंगल नाम है। नेक्स्ट आप देखिएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो कितने समय पूरा करती है? ये भी आपको पता ही है, इसलिए रखा मैंने। ये असल में कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं और ये कई बार पूछा भी गया। ये है 365.25 दिन में। आगे देखिएगा, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर ने कौन सा नाम दिया है? ये देखिए, इसे कौन सा नाम दिया है या कौन सा इसका? पेरिस स्थित ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा क्या नया नाम दिया है प्लूटो को, और क्या चीज़ है? देखिए इसका जो है ये दिया है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये जो है इसका आंसर है ये 1,34,340। क्या है इसका आंसर? 1,34,340 की बात कर रहे हैं। अब असल में वैसे देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो इन्हें आप स्पेशल तरीके से पढ़ते रहिएगा, और ये क्वेश्चंस असल में बार बार रिपीट करने से आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। अब इतने काम आएंगे कि आप इसे देखेंगे कि यार इसमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो मीथेन कहाँ पर है? मीथेन कौन से जो ग्रह है उसके वायुमंडल में है? तो वो है बृहस्पति के वायुमंडल में। किसके में है? बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी जो है, यानी एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी जो है वो किसके बीच की औसत दूरी के बारे में बात कर रहे हैं ये? तो ये बात कर रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी और सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपने ये इंडियन है, इनका नाम भी सुना ही होगा। ब्लैक होल की जो परिकल्पना जिन्होंने दी थी, तो ये थे एस चंद्रशेखर। कौन थे? एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट आप देखिएगा, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है, ऐसे भौतिक विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट आप ध्यान से देखिएगा, यह है कॉस्मिक किरणों की खोज। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो ये कॉस्मिक किरणों की खोज के बारे में आपको बता रहे हैं विक्टर हेस ने। किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। विक्टर हेस। आगे देखिए, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक की बात कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, रॉबर्ट्स वाटसन। रडार की खोज इन्होंने की थी, रॉबर्ट्स वाटसन ने। तो नेक्स्ट देखिएगा आप, 26वां गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो आपको पता ही होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए थे असल में वो दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपने सुना ही होगा। एवरी एक्शन हैज़ द रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो नेक्स्ट देखिएगा, 27वां नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू होता है। जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। काय की खोज की थी?
उन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। ये है डायनामाइट। नेक्स्ट आप देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार, तो ये भी आपको पता ही है कि टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। ये अक्सर आविष्कार भी पूछ लिए जाते हैं, J.L. बेयर्ड ने, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? आपने सुना ही होगा राइट ब्रदर्स को। जो अभी मैंने आपको बनाया था कि अभी उसका उन्होंने आविष्कार किया था विमान का, कहेगा विमान का। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे के आविष्कार के बारे में बता रहे हैं, एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा था। और मैं यही चीज़ आपको कई बार बता भी चुका हूँ। देखिए आप ध्यान से कि हम जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं आपको, वो चीज़ लेके आ रहे हैं कि आप बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को देखें, पढ़ें। और ये चीज़ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। और अगर आपने लक्ष्य बना रखा है तो आप अपने लक्ष्य को बना के और पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीज़ इंसान से बढ़ के नहीं। कई बार ये सोचता है आदमी, देखिए कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ भी एक आदमी कर सकता है अगर आपके अंदर केवल क्या हों, अगर आपके अंदर भावनाएं हों, अगर आपके अंदर उमंगें हों, अगर आपके अंदर, तो सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी। और इसी चीज़ के लिए देखते रहिएगा वीडियो। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।